सद्गुरुदेव सत्य पदार्थ प्राप्ति के लिए घूमते हुए सत्य पथ की खोज में जा रहे थे कि नदी के तट पर वन में एक अपूर्व दिव्य स्वरूप महात्मा मिले। श्री सदाफल देव जी महाराज महात्मा के अपूर्व स्वरूप को देख सजल नेत्रों से युक्त हो त्राही त्राही कर चरणों में जा गिरे। वह संत महापुरुष अति कोमल स्वर से सींच कर पास बैठा पूछने लगे, हे वत्स, निज उद्देश्य को कहो। श्री सदाफल देव जी महाराज बोले, हे स्वामी, मैं संसार संसद कलेश में अनादिकाल से पीड़ित हो रहा हूँ। इस महादुख की निवृत्ति के लिए सत्य पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या का उपदेश मुझे कीजिए। आप ही इस महान दुख से छुड़ाने में समर्थ हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में गिरा हूँ। महात्मा बोले, यह पदार्थ तो अति दुष्प्राप्य है और किसी वस्तु को मांगे जो कि प्राप्त ना हो। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी बोले, इस जगत में कौन सा पदार्थ स्थिर है कि मांगू? सब कुछ अनित्य नश्वर क्षणभंगुर है। सभी पदार्थ काल पाकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मुझे यह सब कुछ भी नहीं चाहिए। इस दुखमय जगत में जो जीव अनादिकाल से पड़ा है, इस महाकलेश से मुझे शीघ्र निकालने में आप ही सर्वसमर्थ हैं। श्री सदाफल देव जी के इस तीक्ष्ण वैराग्य युक्त वचन को सुनकर करुणामय महात्मा प्रसन्न हो गए और सत्य पदार्थ प्राप्ति का उपदेश करने लगे। हे वत्स, जप तप के करने से तथा संपूर्ण प्राणायाम इत्यादि हठ योग की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के पास चतुष्टय अंतःकरण से भिन्न और ही युक्ति है, जिस युक्ति से मुमुक्षु को यह बोध शांति प्रदान कर संसार के बंधन से छुड़ा परमानंद के आनंद से युक्त मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार वे भेदिक संत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी को संत मत के सिद्धांत का बोध देकर परमानंदित कर दिए। सत्य भेद सद्गुरु का अमूल्य पदार्थ है जो संसार में अत्यंत दुर्लभ है। वेद उपनिषदों को पढ़कर बहुत से विद्वान ब्रह्म विद्या का वर्णन करते हैं, किंतु सत्य पदार्थ प्राप्ति का पूर्ण विद्वान कोटि में कोई एक ही होता है, जिससे सारे संसार की तपन शांत होती है। ऐसे महात्मा जिस ओर झुकते हैं उस ओर सारा संसार झुक जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।